हाथी चश्मा लगा के चल पड़ा है, सबको रोनता हुआ चला जाएगा और चंडीगढ़ की कुर्सी पर अभय सिंह चौटाला जी को शपथ दिलाएगा। किंग मेकर नहीं, किंग बनेंगे। किंग मेकर क्या, और अभय सिंह चौटाला जी किंग बनेंगे। बहन मायावती जी के सहयोग से उनकी अपनी सोच है, अपना घर भरो, लूट खसोट करो, सरकार की मलाई खाओ, वैसे लो। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है। प्रीतम खोखर हमेशा काम कराने के प्रति सजग रहता है। मैं आपके साथ ऋणदून इस वक्त करकोदा हल्का के ससाना गांव में मौजूद है, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार प्रीतम खोखर वोट की अपील करने आए हुए हैं। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। खोखर साहब, दहिया खाप का जो सबसे बड़ा गाँव है ससाना गाँव में आज आप आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं, तो क्या कहो? सबसे पहले तो मैं दहिया खाप की पावन धरा को आज नमन करके अपने बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से, प्यारे बच्चों से, प्यारे साथियों से सहयोग और आशीर्वाद मैं नहीं लेने आया। इन्होंने खुद बुला करके ये कहा, प्रीतम तेरे अंदर इस करखोदा विधानसभा का कुछ विजन दिखाई दे रहा है, आप आओ और हम आपका स्वागत भी करेंगे और आपको वोट देने के लिए आश्वासन भी देंगे। पूरा गांव आपके सामने खड़ा है। सिसाना गांव ने आज आश्वासन दिया है कि हम प्रीतम खोखर को भारी बहुमत से अपने गांव की तरफ से जिताएंगे और ना केवल विजयी बनाएंगे बल्कि इलेक्शन के बीच में और दूसरे गांव में जाकर के मुझे सहयोग करेंगे। खोखर साहब, जयवीर वाल्मीकि हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, CPS रहे हैं। उसके बाद पवन करकोदा दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं बीजेपी की तरफ से। प्रीतम खोखर है इनेलो प्लस बसपा गठबंधन के उम्मीदवार, जिला पार्षद रहे हैं, पद तीनों के पास रहे हैं। तो किस प्रकार उनमें और आप अपने आप में अंतर मानते हैं? मेरी करकोदा विधानसभा के विकास की सोच है। उनकी अपनी सोच है, अपना घर भरो, लूट खसोट करो, सरकार की मलाई खाओ, वैसे लो। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है। प्रीतम खोखर हमेशा काम कराने के प्रति सजग रहता है, बच्चों को रोज़गार दिलाने के प्रति सजग रहता है। और मैंने करके दिखाया, ऐसे नहीं, मैंने काम करके दिखाया है, रोज़गार दिलाया बच्चों को। आज ये उत्साह जो है वो वैसे ही नहीं है। इज्जत ऐसे नहीं मिलती। इज्जत आप किसी की करोगे तो कोई आपकी करेगा। तभी बात कर रहे थे कि अब चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे। किंग मेकर नहीं, किंग बनेंगे। किंग मेकर क्या, और अभय सिंह चौटाला जी किंग बनेंगे। बहन मायावती जी के सहयोग से वो जब शपथ लेंगे, जब ये पूरा प्रदेश और देश देखेगा आगे हो क्या गया। आज लोग मन बना चुके हैं, कमेरा वर्ग इकट्ठा हो चुका है, कमेरे वर्ग ने प्रण ले लिया है। जैसे साहब काशीराम जी और चौधरी देवीलाल जी का गठजोड़ हुआ था, ऐसे आज मायावती जी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का और अभय सिंह चौटाला जी का गठजोड़ हुआ है। ये कमेरा वर्ग इकट्ठा होता जा रहा है। ये कमेरा वर्ग दिखाएगा कि कैसे किंग बनेंगे। अब चौटाला हम लगातार देखते रहे हम। अब विधानसभा जिस तरह किसान की, मजदूर की, गरीब की बड़े दमदार तरीके से आवाज़ उठाते थे। इस प्रदेश के अंदर या तो चौधरी चरण सिंह, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह ने, उसके बाद चौधरी देवीलाल जी ने, और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, या फिर साहब काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने प्रदेश और देश के कमेरे की, मजदूर की, किसान की आवाज़ उठाई है और उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी है। ये लोग वैसे याद नहीं करते चौधरी अभय सिंह को। चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र MLA थे जो किसान के हक में, किसान के साथ जब कुठाराघात हो रहा था, किसान के ऊपर लाठियाँ बरस रही थी, किसान धरने पर बैठा था, अपनी डिमांड कर रहा था। 3 काले कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने लागू किए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उनके विरोध में किसान धरने पर बैठा था, रोडों पर आ चुका था। एकमात्र विधायक ने इस्तीफा दे करके लोगों के बीच में और धरने पर आकर के बैठने का काम किया था। जब धरने पर बैठने के लिए पहले आए तो लोगों ने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल आदमी को धरने पर नहीं बैठने देंगे। चौधरी अभय सिंह ने कहा कि मैं किसान पहले हूँ, पॉलिटिकल बाद में हूँ। इस्तीफा दे करके अपनी MLA की कुर्सी को ठोकर मार करके किसानों के बीच में आकर के बैठ गए थे। ऐसे ही बहन मायावती जी हमेशा कमेरे वर्ग के लिए लड़ाई लड़ती रही हैं
और उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो इस प्रदेश को और देश को दिखाया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनाई थी। ये कमेरा वर्ग फिर इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होना ये समझिए कि सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी। हाथी चश्मा लगा के चल पड़ा है, सबको रोनता हुआ चला जाएगा और चंडीगढ़ की कुर्सी पर अभय सिंह चौटाला जी को शपथ दिलाएगा।